नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। क्योंकि कल है 1 जनवरी, तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा और नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कल के सेशन के लिए मार्केट किस तरीके से अपने आप को रेडी कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हॉलीडेज़ में देखेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबली एक तरह की छुट्टी होती है, बट हमारे यहाँ नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कल मार्केट खुलेगा और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के लिए क्या व्यू रह सकता है कि एक नया साल है, नया मंथ स्टार्ट होगा तो मार्केट एक नई डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। ये मंथ की क्लोजिंग हमारी हो चुकी है और क्लोजिंग आई है अराउंड 23,650 के करीब। ठीक है, तो हमें कल समझना है कि कल मार्केट का व्यू क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में अगर ग्लोबल फ्यूचर्स अगर देखोगे तो करेंटली आपको दिखेगा कि डाउ फ्यूचर करीब 122 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। कल इसमें एक इंस्टेंट सेलिंग देखने को मिली थी करीब 400 पॉइंट की, बट नीचे से ये रिकवर होकर क्लोज हुआ और अभी भी यहाँ पे ये रिकवरी कंटिन्यू दिख रही है। ठीक है, अब आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बहुत ही छोटी रेंज में इसने कामकाज किया है। ठीक है, बट एक अच्छी चीज़ है कि ये नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके क्लोज हुआ है। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें और जाहिर सी बात है ये ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो 2 जनवरी की निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे आप देखो तो करीब करीब यहाँ पे दिख रहा है कि 23,700 की जो पुट है वहाँ पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 23,700 की कॉल पे 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए 23,700 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,700 के ऊपर निकले तो आपकी रिकवरी कंटिन्यू रहेगी और अगर आप 23,700 के नीचे ट्रेड कर रहे हो तो आप थोड़ा सा साइडवेज रह सकते हो, क्योंकि 23,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ मैंने आपको 2 दिन पहले जो एनालिसिस थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था। तो आज भी एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो जो लो था वो 23,460 था, वहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा 180 पॉइंट रिकवर हो गया था, क्योंकि एक बार 180 190 पॉइंट यहाँ पे फॉल दिख रहा था। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी कंटिन्यूसली क्लोज दे रहा है। नीचे जो एक टारगेट था वो ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है, एक स्विंग लो बन चुका है। तो चांसेस वेरी है कि अब यहाँ से एक रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है और अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में यानी आपको निफ्टी या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, मूवमेंट किस टाइप आएगा वो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सिंपल सी चीज़ है। अगर निफ्टी 23,750 यानी अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो हम बाय साइड पे काम करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल है। जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था, ब्रेकडाउन दिया, फॉलोअप में कोई सेलिंग नहीं आई है, नीचे से ये रिकवरी कंटिन्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर निकला तो चांसेस वेरी हाई कि अब की बार ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देगा। ऊपर जो टारगेट है वो सीधा सीधा मैं बड़ा टारगेट लेके चलूँगा, क्योंकि 2-3 दिन के हिसाब से है, यानी पोजिशनल व्यू के हिसाब से जो टारगेट है मेरा वो है 24,250। ठीक है, स्टॉप लॉस के तौर पे आप चाहो तो स्टॉप लॉस आप 23,550 का या फिर ये लो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। थोड़ा सा बाइंग साइड पे काम कर सकते हो। अगर 23,750 के ऊपर या फिर 23,700 के ऊपर निफ्टी कामकाज करना स्टार्ट करे तो फिर आपके लिए ये टारगेट ऊपर के पेंडिंग रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब नियर टू बजट हम जाएंगे और जनवरी सीजन जो सीरीज़ होती है वो थोड़ी वॉलेटाइल होती है। तो इनिशियली मार्केट हो सकता है रिकवर होने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है। देन सेकंड हाफ में हो सकता है दोबारा से गिर जाए। तो अभी हम बजट से पहले की एक रैली करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक नया लो बना दिया है। तो नए लो के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, चाहो तो आप इस हाई से ये हाई इस तरीके से मैच कर लो। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फेस किया है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में सेम लेवल से मार्केट गिरा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर आपको धीरे धीरे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ें मैं आपको मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि ये नियर टू सपोर्ट के आसपास है, और जो कि इसका बहुत पुराना सपोर्ट है। ठीक है ना, ये इसका एक बहुत पुराना सपोर्ट है। तो इसको ये ब्रेक करेगा, थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि नीचे के लेवल पे सेलिंग नहीं आ रही है। ठीक है,
अगर आप देख रहे हो नीचे मार्केट आता है, सेलिंग तुरंत रुक जाती है, यानी कोई ना कोई स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है और ऊपर इसके पास जगह है। कहाँ तक जगह है, अगर जगह अंडरस्टैंड करोगे तो आपकी जगह जो है वो करीब करीब आप देख सकते हो अराउंड 53,500 तक जगह है। तो नीचे से अगर देखा जाए तो करीब करीब 2,500 से 3,000 पॉइंट की ऊपर की तरफ जगह है इसके पास चलने के लिए। तो चांसेस वेरी हाई कि ये चलने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो ऊपर जो टारगेट है वो मेरा 53,000 तो मेरा कंफर्म टारगेट है। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है, यानी बड़े टारगेट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई छोटे टारगेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब पूरा ये जो लॉन्ग पोजीशंस है अगर कोई बनाएगा, पहली बात तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लॉन्ग बनाओ। ठीक है, बट इवेंट से पहले जैसा कि आपने देखा था लास्ट जब आरबीआई की पॉलिसी थी उससे पहले मार्केट कितना अच्छा है, यहाँ से लोअर बॉटम से ये पूरा रिकवर होकर ऊपर आया था। तो इस बार जो इवेंट है वो बजट है। ठीक है, और बजट से पहले मार्केट हो सकता है रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, एटलीस्ट 500 या 1000 पॉइंट तो जा सकता है। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट जाएगा तो बैंक निफ्टी भी अराउंड 2000 2500 पॉइंट जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, कल के लिए आपको व्यू क्या रखना है, सीधी सी बात यह है कि अगर 23,700 के ऊपर ये सस्टेन कर जाए तो बाय साइड पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जगह है, रेजिस्टेंस अराउंड 23,850 के आसपास है, तो करीब 100-150 पॉइंट की इसके पास जगह है। कल नहीं तो परसों ये चल सकता है, मतलब अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे अगर इसको जाना होता तो नीचे इसको बहुत अच्छा आज का जोन था कि नीचे ये जा सकता था, बट कहीं ना कहीं स्मार्ट लोगों ने अपने आप को होल्ड किया है और ऊपर अराउंड मार्केट को ऑलमोस्ट निफ्टी को डे लो से रिकवर करा के डे हाई के आसपास जाके क्लोज कराया है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी है, 51,000 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। 51,000 के नीचे है तब तक हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इसने नया स्विंग लो नहीं बनाया है तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा कि 51,000 के ऊपर सस्टेन करे तभी हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, तो ये रिकवरी में पार्टिसिपेशन करेगा क्योंकि हमने यहाँ से गिरे। देखो आप सीधी सी बात क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ से गिरे हैं। ठीक है, सॉरी इसको ये हम अराउंड यहाँ से गिरे। ठीक है, हमने लो बनाया, फिर हमने एक पुल बैक दिखा के फिर हमने एक नया लो बना दिया, साइड सी बात है। और अगर ये अप के और ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, बट डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 24,000। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे पहले से अपनी पोजीशंस को समझ के बनाने की कोशिश करोगे तो ये जो 300 पॉइंट है 24,000 तक के, ये आपको अच्छा टारगेट यहाँ पे दिला सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका छोटा है क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि 23,500 का भी स्टॉप लॉस लेके चलते हो तो अभी आपको 1:1 का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है और 1:2 तक का भी टारगेट मिल सकता है। ऑप्शन में किस तरीके से प्ले किया जा सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे को, क्योंकि ऑप्शन के लिए अगर आप देखो तो मंथली वगैरह ऑप्शन प्ले कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप 50% का लेके चल सकते हो मंथली ऑप्शन में, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बट मेरा यहाँ पे थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव साइड का बन रहा है और पॉजिटिविटी जैसे जैसे लेवल क्रॉस करेगी वो वैसे वैसे बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहला आपका 23,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो टारगेट 23,800, 23,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर सीधा सीधा जो टारगेट होगा वो 24,250 का लेके चलेंगे, जो कि पोजिशनल व्यू है, इंटरडे का व्यू बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। करीब अगर देखोगे तो यहाँ पे नास्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर हो चुका है, क्योंकि अब जो ट्रम्प बेसिकली जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो अराउंड 20 या 21 तारीख के आसपास उनका शपथ माहौल बनेगा वहाँ पे, तो उससे पहले ये मार्केट भी रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।